बीजेपी को की आदत लगी हुई है कि वो राजनीतिक रोटी हमेशा मुसलमानों के बहते हुए खून पर सेकती रही है। के ग्रुपों ने जिस तरह से एक तरफा तौर पर कमजोर अक़लियत के लोग पर जुल्म ढाया है, 40 से 50 दुकानें सिर्फ जलाई गई चुन कर माइनॉरिटीज की, और वो जो मस्जिद है मुरादपुर की, उसके एक मीनारे को, दरवाजे पर के मीनारे को तोड़ा और दूसरे पर जाफरानी भगवा झंडा बांधा किसने। सब कुछ यह तमाशा पुलिस के सामने में हुआ। क्या वजह है कि 3 दिन तक तेजस्वी जी की नींद नहीं टूटी? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिकन टाप, आपके साथ मैं हूं आसिफ सुबैकी। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और इसको लेकर के हम ये कह सकते हैं, जिस तरह से बिहार में दंगे हुए, 5 जिलों में दंगे हुए हैं, दंगा भड़काया गया है, सुनियोजित तरीके से हुआ है या फिर नहीं, ये सब जांच का विषय है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बिहार को प्रयोगशाला के तौर पर तैयार किया जा रहा है। पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही जिस समय दंगा हो रहा था। मस्जिदों में किताबें जो है वो जलाई गई, मदरसे की किताबें जो है वो जलाई गई। मुसलमानों को नुकसान हुआ, हिंदुओं को नुकसान हुआ, दोनों पक्ष को भारी नुकसान हुआ। हालांकि अब कार्रवाई जो है धीरे धीरे की जा रही है। विधानसभा में इस मांग को भी उठाया गया और विधानसभा में दंगे को लेकर के जोरदार बहस भी हुई। लेकिन विधानसभा में एक विधायक रहे जो AIMM के इकलौते विधायक हैं, अख्तरुल ईमान साहब। उन्होंने पोस्टर और बैनर लेकर के वो विधानसभा पहुंचे और अकेले एक विधायक रहे जो ये कह रहे थे कि दंगे के जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो, जिन लोगों ने दुकान जलाया है उस पर कार्रवाई हो, जो पुलिस दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। और साथ ही साथ सवाल ये भी किया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं। तो हमारे साथ हैं AIMM के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान साहब। आइए उनसे जानते हैं कि वो एक इकलौते विधायक हैं जो इन तमाम मांगों को लेकर के विधानसभा में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये हमारी जिम्मेदारी है, विधायी जिम्मेदारी है कि जब हम कानून साज भी हैं और कानून सही तौर पर ज़मीन पर नाफिज हो, उसकी भी हमारी जिम्मेदारी है। चुनाचे बिहार में पिछले दिनों धर्म के नाम पर जो तांडव हुआ है, उस तांडव पर हुकूमत नाकाम रही और बीजेपी के ग्रुपों ने जिस तरह से एक तरफा तौर पर कमज़ोर अक़लियत के लोग पर जुल्म ढाया है, उसके मामले में मैंने तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। सासाराम में जिस तरह से पलायन हो रहा है, जो खबरें दिखाई जा रही हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, इस पर क्या कहें? ये सख्त झूठी और बेबुनियाद खबर है। ये दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं। जिस देश में 85% अपने आप को हिंदू कहलाने वाले लोग रहते हैं, सरकार जिनकी है, फौज में लोग जिनके हैं, पुलिस जिनकी है, मीडिया में जिनके लोग हैं, अदालत जिनके कब्जे में है, वो भाग रहा है। जिनकी और ये तस्वीरें दिखाई जा रही है, ताला लगा हुआ है। ये मुमकिन है कि मुजरिमों पर कोई दबिश भी होगी, वो भाग रहे होंगे। वरना आप देखें 31 तारीख की शाम ढले ही जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो एक तरफा तौर पर नहीं हुआ क्या? 40 से 50 दुकानें सिर्फ जलाई गई चुन कर माइनॉरिटीज की, उसमें नॉन माइनॉरिटी की एक भी दुकान नहीं है। किसने जुल्म किया, ये साबित के लिए काफ़ी है। 100 साल पुराना जो मदरसा अजीजिया है, उसमें हज़ारों पुराने जो मखतूतात हैं, जो और मुक़द्दस मजहबी किताबें हैं, उसको जलाया किसने? मदरसे में तो बच्ची भी छुट्टी है, रमज़ान के महीने में छुट्टी रहती है और रमज़ान के महीने में वैसे भी लोग नमाज और इबादत में शाम को होते हैं। चुन कर इन लोगों ने जो तमाशा किया है, आप लहरी थाना के करीब जाएं और वो जो मस्जिद है मुरादपुर की, उसके एक मीनारे को, दरवाजे पर के मीनारे को तोड़ा और दूसरे पर जाफरानी भगवा झंडा बांधा किसने। सब कुछ यह तमाशा पुलिस के सामने में हुआ। बीजेपी के लोग, यकीन नहीं पर कोई शक नहीं है, सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। सरकार तो बिहार में महागठबंधन की है। बीजेपी को की आदत लगी हुई है कि वो राजनीतिक रोटी हमेशा मुसलमानों के बहते हुए खून पर सेकती रही है। बाबरी मस्जिद का तोड़ना, गुजरात का दंगा और इसका ऊपर उठ जाना, उसको चाट सी लग गई है कि हमको सबसे ज़्यादा सूट यही करता है। और पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम को और उनके आदर्शों को जिस तरह से इसने क्षति पहुंचाई है, ये तो अफसोसनाक बात है। और दूसरी तरफ मामला ये है कि वो तो अपने सांप्रदायिक वोटों को मुसलमानों पर जुल्म करके एकजुट करना चाहती है बीजेपी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 31 तारीख को जब ये घटना घटी, 1 तारीख तो रात देर तक तो सचेत होना चाहिए। रात के उसी हिस्से में ये घटना घट रही है 6 बजे,
2 दिन तक बिहार शरीफ और 6 बजे घटी है तो 70 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 घंटा ऐसे जाने को लगेगा। तो उस वक्त हुकूमत ने क्यों नहीं जिम्मेदारी ली? हमारे जो वजीर आला हैं वो होम मिनिस्टर भी हैं, पुलिस उनके कब्जे में, डीजीपी उनके कब्जे में फौरी तौर पर, और फिर उनका गिरे जिला रहा है। वो नालंदा शरीफ जिसको सजाने में, संवारने में, हर तरह के मॉडर्न जो डेवलपमेंट है उससे उसको सजाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी इसने। उनका गिरे जिला भी है उनका, और वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में यह सौहार्दपूर्ण वातावरण को बर्बाद किया जा रहा है और पुलिस तमाशा देख रही है। इसका मतलब क्या हुआ है ना? बीजेपी की हमनवा पुलिस होगी जो तमाशा देख रही होगी, और गद्दी पर बैठे हुए लोगों ने, बीजेपी के लोगों के, उनके गुर्गे, उनके जो पालतू हैं वही लोग तो कर रहे थे काम। तो आखिर फौरी तौर पर क्यों नहीं पुलिस या कार्रवाई हुई? 2 घंटे के अंदर में कार्रवाई होनी चाहिए थी वहां पर। 2 घंटा नहीं, रात भर ये तमाशा हुआ, सुबह दिन भर का गुजरा, फिर 1 तारीख को उसकी पुनरावृत्ति क्यों हो गई? ये साफ संकेत जाता है, एक तरफ बीजेपी हमारा खून बहाना चाहती है, दूसरी तरफ गठबंधन की सरकार की ये नीयत है कि मुसलमानों की पिटाई हो, ठोकाई हो, इनके घर जले, दुकान जले। ये जब भयभीत हो जाएंगे, ये खौफ पाए जाएंगे, एक मुश्त वोट मेरा कब्जे में आ जाएगा। नीतीश जी के कोयरी कुर्मी का वोट भी पूरा उनको नहीं मिल पाता, राजद वालों को भी यादव भाइयों का पूरा वोट उनको नहीं मिल पाता। अगर डर से और भय से महागठबंधन के, आप देख लीजिए वोट को, कि जब महागठबंधन बना तो सबसे ज्यादा वोट अगर किसी ने डर और भय से दिया है तो वो माइनॉरिटी के लोगों ने दिया है। ये हमको भयभीत करना चाह रहे हैं। मुसलमानों का एक मुश्त वोट तो राजद को जाता है, वही ना कर रहे हैं, गठबंधन को ही जा रहा है ना। तो ये दिखा रहे हैं कि भय में आ जाओ ताकि दाएं बाएं कहीं नहीं जाना है तुमको, ये हमें खौफ दिलाते हैं। और इसी वजह से अगर एक तरफा वोट उनको जा रहा है, क्या वजह है कि 3 दिन तक तेजस्वी जी की नींद नहीं टूटी, कोई ट्वीट इसने नहीं किया, और इस मामले में उन्होंने दौरा किया, कोई खबर ली? क्या वजह है? 2 दिन बाद उनका ट्वीट आया। देखना, छोटे मोटे मसले में घंटे भर में ट्वीट जिनका आता हो और उनका ट्वीट 2 दिन पर आता हो, तकाजा करते हैं लोग, उसके बाद आता है। इसका मतलब क्या साफ संकेत जाता है कि बिहार की गठबंधन की सरकार उस वहां पर जो वो हो रहा था, दंगे हो रहे थे, उसको दंगे को समय दिया गया है ताकि दंगा भड़के और माइनॉरिटी के लोग की पिटाई हो और माइनॉरिटी के लोग खौफजदा हो जाए, ताकि पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोग फिर हमको मसीहा सके। ये तो खेल हो रहा है। या मान लिया जाए महागठबंधन की सरकार माइनॉरिटी के हित में नहीं है। हाँ, इससे क्या संकेत मिलता है? ये देखिए, दोनों लोग हैं जो इस वक्त, ये दोनों न माइनॉरिटी के हित में है न बिहार के हित में है। किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। इन दोनों को सरदारी की लड़ाई पड़ी है। सत्ता से बेदखल हुई है बीजेपी, तो सत्ता में कैसे पहुंचे? वो सारे तंत्र इसलिए कर रही है, और गठबंधन के लोग सत्ता में बने रहे और आगे के इलेक्शन में भी मुझको वोट बैंक कौन सा मिल जाएगा वो काम कर रहे हैं। इस उन्माद के माहौल में, इस दंगे के माहौल में बिहार में कोई इन्वेस्टर आएगा बाहर से? आज 15-17 साल से जो लाल कारपेट बिछा के कह रहे हैं वेलकम वेलकम, कोई आ रहा है क्या? तो ये लोग तो बिहार के भविष्य के दुश्मन है, हमारी नस्लों के दुश्मन है। अगर यही करतूत इनका रहा तो बिहार जो आज मजदूरी के प्लान, 2 वक्त की रोटी के लिए प्लान, 2 अक्षर के ज्ञान के लिए प्लान, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, बीमारों को दवा के लिए बाहर जानी पड़ रही है, तो ये कैसे लोग हैं? ये बिहार के हितैषी हैं? ये बिहार के नहीं, ये कुर्सी के हितैषी हैं, न ये हिंदू के न मुसलमानों के, ये अपने निस्वार्थ के लोग हैं। इसलिए MIM ने सबसे पहले सचेत किया है कि ये जुल्म नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, जनता को जगाना पड़ेगा, जनता को उठाना पड़ेगा, कमजोरों पर जुल्म सहा नहीं जाएगा। ये काम हम लोगों ने किया है। अब तो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी CM जो है चुप है। बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। अब भाई उनका तो हर मामला है, वो पत्थर खुद से फेंकते हैं और कहते हैं पत्थर फेंका किसी ने। हमारे इलाके में, किशनगंज इलाके में जाते हैं गिरिराज जी, तो मुसलमानों की टोपी और मस्जिद देखो को पाकिस्तान नजर आता है। ये कैसे लोग हैं, बात समझ में नहीं आती है। ये खुद ही दंगा का मास्टरमाइंड है, लोग दंगा की पूरी प्लानिंग ये करते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब तक भाई धार्मिक कोई आयोजन हो तो सौहार्द होनी चाहिए, मोहब्बत बढ़ जानी चाहिए। और ये बिहार की विडंबना है कि जब भी कोई धार्मिक मामला हो तो टेंशन हो जाता है। क्यों भाई? अरे सबके धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। यही तो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। ये खूबसूरती लोकतंत्र की भी है, यही सेकुलरिज्म का पार्ट भी है हमारे यहाँ। लेकिन इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपनी सत्ता की कुर्सी की लड़ाई में सबको कुचल देना चाहते हैं। इसको नुकसान बिहार का है, बिहार की जनता का, बिल्कुल बिहार की जनता का है, बिहार के भविष्य का है, बिहार की आने वाली
पीढ़ी का है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। आज जो कुछ भी बीत रहा है, हिंदुओं के घर में भी चिराग बुझे, मुसलमानों के घर में भी चिराग बुझे, और आज बेकसूर नौजवानों को जो उठाया जा रहा है, क्या होगा उनका? कल तक फल की दुकान कर रहे थे, वो 40-50 दुकान बाद मुझे रिपोर्ट मेरे पास आई है, जो कल तक दान करते थे, भीख देते थे, आज भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। और अब तक बिहार के मुखिया ने कहा कि सबसे पहला जो हक है राजकोष पर, वो आपदा पीड़ितों का है। तो ये प्राकृतिक तो आपदा नहीं है, आपके निकम्मेपन की आपदा है। तो आपको तो अब तक कह देना चाहिए था कि जिन जिन लोगों की क्षति हुई आकलन करेंगे। क्या रोजा रमजान की दिनों में अफ्तार के वक्त मुसलमान लड़ाई करने जाएगा? जब आपने देखा कि माइनॉरिटी की एक तरफा तौर पर दुकानें जलाई गई है, उसकी शमूलियत कहाँ थी? अब तक आपने ऐलान नहीं किया कि नहीं उनका मुआवजा दिया जाएगा। मेरे जान की, मेरे माल की, मेरे इज्जत की, मेरे आबरू की पहरेदार की जिम्मेदारी हुकूमत की है। अपने खून और पसीने की कमाई का समझिए 1/3 हिस्सा टैक्स में हम देते हैं। टैक्स के पैसे से लोग ऐश करेंगे और हमारी जान जाएगी, उसकी पहरेदारी नहीं करेंगे। कौन लोग हैं मुजरिम? हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर कि जिन लोगों के घर लुटे हैं उनको फौरी तौर पर मुआवजा दिया जाए। मदरसा अजीजिया, उनकी जो किताबें गई हैं उनका जुर्माना अदा करे, और मस्जिद के जो मीनारे टूटे उसकी मुरम्मती करे, और जिन लोगों ने जुर्म किया है ऐसे लोगों के हाथों में हथकड़ी लगाए, जेल भिजवाए। और वो निकम्मी पुलिस जिसके आंख के सामने सब कुछ हुआ और वो पुलिस तमाशा देखती रही, ऐसे तमाम तो लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंसाफ अगर स्थापित नहीं होगा तो न अमन कायम हो सकता है, न उन्नति हो सकती है। इंसाफ दरअसल हुक्मरान का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जस्टिस को नाफिज करना। रूल ऑफ लॉ क्या, ये शब्द है क्या? ये जमीन पर नाफिज करना पड़ेगा। कहाँ है कानून का राज? बिहार में यही कानून का राज है। तो कानून का राज किसको कहा जाए, तो फिर जानवरों का, जंगलों का राज किसको कहा जाएगा? आपको क्या लगता है कि 2024 के लिए प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? यकीनन दोनों के प्रयोगशाला। मैंने कहा किसी ने रोटी सेकने की कोशिश की है और कोई रोटी से खेल रहा है। दोनों माइनॉरिटी को ही निशाना बना के काम करना है। विधानसभा में कई सारे मुस्लिम विधायक भी हैं, एक अकेले विधायक के खिलाफ आवाज नहीं उठाया तो कुछ लोगों ने रस्मन, लिहाजन, शर्मन, मरवतन, जबरन, कहरन, मजबूरन उठाई बात, हिम्मत से नहीं उठाई, क्योंकि उनको अपने आका से इजाजत देनी है। और वो आका के बारे में वो आका की तरफ देखते हैं तब बोलते हैं। और एमआईएम का कोई आका नहीं है, एमआईएम आजाद जबान से जनता की आवाज है और हम बोलते हैं, और उस पर भी पहले लगते हैं मेरी जबान पर। आज ही बताऊं, आज बिहार सरकार के डीएम को जवाब देना चाहिए वहां का। आज हमारा डेलीगेशन जाने वाला था, हम लोगों ने शराफत बरती, डीएम से परमिशन तलब किया और कहा कि नहीं साहब 144 आप लोग नहीं आ सकते। आज दूसरे लोग गए, बताइए क्या है सरकार का रवैया? लेकिन एमआईएम के डेलीगेशन को रोक दिया गया, क्या मतलब है इसका? है ना? तो ये तो बड़ा सवाल है। ये भयंकर से सौतलापन कर रही है सरकार नहीं चाहती है कि अंदर की बातें सामने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है। सब लोग गए, आप वहां पर सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात करते हैं, सौहार्द यात्रा निकालते हैं, और एमआईएम को एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा एक बेस है, हम जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, मजलूम की आवाज उठाते हैं। फिर ऐसे विधायक की मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाऊं, और मुझको डीएम ने कहा कि साहब 144 लागू है, और सारे लोगों को परमिशन दिया इन लोगों ने, आपको परमिशन नहीं दिया। मुझको कहा गया कि साहब हमने कल पप्पू यादव जी को भी आने नहीं दिया है, हम आपको आने नहीं देंगे, हुआ है 144 हमारे यहाँ। तो फिर ये बाकी लोग कैसे हुए, ये भी सवाल है, आप देख लीजिए क्या डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ। मजलूमों को इंसाफ नहीं मिला तो क्या करेंगे? मंजिलों को इंसाफ नहीं मिले तो आवाज लगा रहा हूँ, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ूंगा, कोर्ट के दरवाजा खटखटाऊंगा। तो ये थे एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान, जो बता रहे थे कि मजदूरों को अगर इंसाफ नहीं मिला तो आवाज़ बुलंद करेंगे, सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है 2024 का लोकसभा चुनाव हो, ऐसे में प्रयोगशाला के तौर पर बिहार का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों पार्टी की तरफ से, चाहे वो महागठबंधन हो या बीजेपी की तरफ से, प्रयोगशाला का इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार को लेकर के। देखने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रकरण पर आगे पॉलिटिकल पार्टी कितना तूल देती है या फिर इस मामले को रफा दफा किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।